साहब की, जस्टिस बी आर गवई, सुप्रीम कोर्ट के बड़े न्यायाधीशों में उनका नाम आता है। बहुत अच्छे जजमेंट, बहुत अच्छे फैसले देने के लिए वो जाने जाते हैं। जब उन्होंने ऐसी बात कही तो बात कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की इस बात को लेकर के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर चर्चाएं हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ आपको कर देता हूं कि चर्चाएं सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर, और जो प्लेटफॉर्म है, अदर्स सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जो न्यूज़ जो वायरल हो रही हैं, जो जो अपडेट आ रहे हैं, वो मैं आपको पहले पढ़ के उनका थोड़ा ब्रीफ मैं आपको देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई के स्टेटमेंट से अडानी सहित जो धन लोलुप लोग हैं उनके होश उड़े हुए हैं। सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा, जस्टिस ने कहा क्या आखिर, तो उनका जो स्टेटमेंट है वो ये है। जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि भारत की सारी संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित है, जबकि अधिकांश लोग 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाते हैं। जस्टिस ने जो देश की जो एक तस्वीर है, जो एक भयानक या भयावह तस्वीर जिसको कहेंगे, उसकी तरफ इशारा किया है कि देश की जो संपत्ति है, अधिकांश संपत्ति है वो कुछ ही हाथों में केंद्रित है, और इस देश में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते हैं। आगे जस्टिस जो है उन्होंने कहा कि आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता की कमी पर हमें ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था, मैं उनको शब्दों को दोहरा रहा हूँ कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा प्रदान की गई राजनीतिक समानता हमें अन्य क्षेत्रों में असमानता के प्रति अंधा नहीं बना सकती। अब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि राजनीतिक समानता हमें अन्य क्षेत्रों में असमानता के प्रति अंधा नहीं बना सकती, यानी कि हम वो भी देख रहे हैं कि अन्य क्षेत्रों में जो समानता आ रही है हम वो भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं कि जहाँ व्यक्ति एक डब्बे से दूसरे डब्बे में नहीं जा सकता। आरक्षण व्यवस्था की तरफ इशारा है कि जहाँ व्यक्ति एक डब्बे से दूसरे डब्बे में भी नहीं जा सकता बिना रिजर्वेशन के। हमारे देश की अधिकांश संपत्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित है, जबकि कुछ लोगों को 2 वक्त का खाना मिल पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हमें इन असमानताओं को हटाने का हर प्रयास करना होगा, नहीं तो लोकतंत्र का जो किला है वो ढह जाए। मामला कितना गंभीर है, मामला कितना पेचीदा है, मामला कितना संवेदनशील है। आप सोचकर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस हैं, आने वाले सीजीआई हैं, वो इस तरीके की बात कहते हैं, जस्टिस बी आर गवई। कहीं ना कहीं पूरे देश को सोचने की ज़रूरत है, सरकार को सोचने की ज़रूरत है, और अडानी हो, अंबानी हो या उन जैसे और, क्योंकि 2 ही नाम आपको भारत में पूरे में सुनने को मिलते हैं। बाकी और भी ऐसे लोग हैं जो व्यापारी हैं, जो सरकार का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, बेहतर तरीके से जानते हैं और करते भी हैं। तो ऐसे लोगों को भी एक सोचने की ये बात है कि जब किसी पूरे देश की अगर हम जब बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो उसमें अडानी और अंबानी की जितनी भी आय होती है, या ऐसे जो भी और बड़े व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं, उन सब की आय सम्मिलित की जाती है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है देश की जनसंख्या में, और फिर निकाला जाता है कि देश की आय कितनी है। तो आप सोच के देखिए कि अधिकांश जो आय है वो तो ये खुद लिए बैठे हैं, तो बाकी की देश की जो हालत है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ही यहाँ पर बता रहे हैं कि अधिकांश लोग जो हैं 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहे हैं। अधिकांश लोग 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहे हैं। ये भारत में हो रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक मूल्य यहाँ पर हैं, संविधान यहाँ पर चलता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान यहाँ पर चलता है, जो समानता की बात करता है, जो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समानता देने की बात करता है, जो गरीब और पिछड़े हैं उनका उद्धार करने की बात करता है। तो ऐसी जगह पर जहाँ संविधान है, ऐसी जगह पर जहाँ लोकतंत्र है, ऐसी जगह पर ऐसे हालात हैं कि देश की संपत्ति जो है वो कुछ लोगों के हाथों में है, और बाकी के जो अधिकांश लोग हैं वो 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास जो सोशल प्लेटफॉर्म है चौधरी लीगल एसोसिएट, मैं अपने ही यूट्यूब चैनल की बात करता हूँ, तो चौधरी लीगल एसोसिएट के यूट्यूब चैनल पर या व्हाट्सएप पर या फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम जगह हम मौजूद हैं। उन जगहों पर हमें भी कई बार इस तरीके के मैसेज मिलते हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि 2020 के बाद से जब से कोरोना आया और तमाम वजह रही, तो देश की जो हालत है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। और जो लोग हैं, जो बेरोज़गारी है, और जो आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करें तो आर्थिक स्तर पर भी लोग काफ़ी निचले स्तर पर आ गए हैं पिछले कुछ सालों में। कोरोना इसके लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मैं मानता हूँ। कोरोना से भी बहुत कुछ ख़राब हुआ। कोरोना में जिन लोगों की जो कहें कि अगर 2 फैक्ट्रियाँ थीं तो उनकी
इंडस्ट्री थी तो वो एक ही रह गई है। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार जो होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखे। सरकार जो होती है उसे हम अपने वोट से चुनते हैं, वो हमारे वोट से चुनी हुई सरकार होती है, हमारे गार्जियंस के रूप में काम करती है, हमारे संरक्षक के रूप में काम करती है। सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ों पर भी ध्यान दे। गवई साहब ने, जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस तरफ इशारा कर दिया है। अब सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि उन्होंने जो कहा है कि अधिकांश लोग 2 वक़्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं, तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए, सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। अब कितना काम, कितनी पहल सरकार कर पाती है, देखने वाली बात है। जो भी हमारे पास अपडेट आएगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को फॉरवर्ड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।